श्री गुरुवे नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube फैमिली ऑनलाइन मनी फार्मर्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उन लेवल्स के बारे में जो कि हमने आपको प्रोवाइड किए थे 7 सितंबर 2022 के लिए। क्या हो सकता था बाज़ार में, किस प्रकार की मूवमेंट हो सकती थी, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी के चार्ट में हमने आपके साथ जो चीज़ें डिस्कस की थी वो किस प्रकार थी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने आपके साथ डिस्कस की थी वो कुछ इस प्रकार थी कि जो लेवल ऑफ मार्केट है वो रहेगा 17,530 से लेकर 17,590। अगर मार्केट इन नंबर से ऊपर या नीचे की तरफ आपको कहीं भी मिलती है तो आप इसके अंदर प्ले कर सकते हैं, और अगर इससे बाहर की तरफ आपको मिलती है तो आप इसके बाहर की तरफ भी प्ले कर सकते हैं। हमने आपको बोला था कि अगर मार्केट अच्छा मूव करती है तो मार्केट 17,750 की तरफ बढ़ सकती है, और अगर ऐसा नहीं करती तो मार्केट यहाँ से फिर एक रिवर्सल भी बीच में से ले सकती है। और ऐसा ही सेम कैलकुलेशन हमारा यहाँ के लिए था। अब देखते हैं कि निफ्टी ने किया क्या निफ्टी ने मार्केट के अंदर गैप डाउन किया। यस, निफ्टी ने गैप डाउन लिया। ये भी हमने आपको वीडियो में बता दिया था, क्योंकि कल रात जो कैलकुलेशंस थी वो US30 SGX निफ्टी को देखकर बनाई गई थी, जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि जो बाज़ार है वो एक रेंज के अंदर चला। उसके बाद बाज़ार ने इस रेंज को क्रिएट किया, छोटी रेंज को, और फिर ब्रेकआउट लेने के बाद एक अच्छा मूव क्रिएट किया। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का मार्केट मूव समझें तो ऑलमोस्ट 125 पॉइंट के आसपास मार्केट ने मूव किया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैप्चर किया जा सकता था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में जो हमने आपको लेवल्स प्रोवाइड किए थे उनके अंदर बैंक निफ्टी में क्या वो लेवल्स रिस्पेक्ट हुए या फिर नहीं। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आपकी स्क्रीन पर देखिए। हमने आपको जो लेवल दिया था वो यही कहा था कि जो मार्केट है वो गैप डाउन ओपन होगा, उसके बाद वो छोटा सा रेंज बाउंड क्रिएट करेगा। तो आप देख ही सकते हैं पहली ही कैंडल के अंदर अप एंड डाउन मार्केट ने क्रिएट किया, लेकिन इस कैंडल के बाद एक अच्छा कंफर्मेशन आया था कि जो बाजार है वो एक बुलिश ट्रेंड को फॉलो करेगा। अगर आप नोटिस करें तो बाजार ने अपने लेवल्स को तोड़ने के बाद एक अप ट्रेंड के लिए जो 39,700 का लेवल हमने आपको प्रोवाइड किया था उसको परफेक्टली टच किया है। 2-3 बार उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अगर वो तीसरी बार जोर लगा जाता और टूट जाता तो मेरे ख्याल से एक अच्छा 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ का बड़ा मूव आपको बड़े आराम से देखने को मिल सकता था। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो हमने आपको लेवल्स क्रूड में प्रोवाइड किए थे, MCX के क्रूड ट्रेडिंग जो आप करते हैं उसमें, उसका क्या अच्छा नतीजा आया या फिर बुरा नतीजा आया। चार्ट पर देखते हैं, 15 मिनट का चार्ट क्रूड ऑयल का आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर कि हमने आपको बोला था कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा डाउन खुलेगा और फिर उसके बाद एक रेंज बाउंड सिचुएशन में क्रिएट हो सकता है। वैसा ही मार्केट ने किया भी, एक छोटी रेंज दी, अंडर रेंज एक छोटी रेंज थी, उसका ब्रेकआउट लेने के बाद मार्केट अपने परफेक्ट नंबर की तरफ बढ़ा, उसको रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आया तो अपने लो को तोड़कर, जो कि 6830 का था, उसको तोड़कर डायरेक्टली डाउन ट्रेंड की तरफ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आपको एक टारगेट दिया था जो कि कहा था कि 6600 का नंबर हमें कल को देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से ये भी परफेक्ट और 100% लेवल टू लेवल मार्केट चली है, जिससे आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन हुई होगी, और जो लोग करते हैं ट्रेडिंग उनको एक अच्छा बेहतरीन लेवल समझ में आया होगा कि हम कहां पर बैठकर किस लेवल से कितना मुनाफा कमा सकते हैं और कहां तक मार्केट के जाने की प्रोबेबिलिटीज थी। अब हम चलते हैं नेचुरल गैस के चार्ट की तरफ। नेचुरल गैस में हमने जो आपको लेवल्स प्रोवाइड किए थे वो कुछ इस प्रकार थे। नेचुरल गैस के अंदर हमने आपको बोला था कि जो बाजार है वो एक अपर रेंज की तरफ, यहाँ पर अपर रेंज की तरफ खुलेगा, लेकिन बाजार ने
कल रात को क्लोजिंग के बाद भी एक बड़ा गैप डाउन मारा था, जिसके कारण आज आपको बाजार डाउन ट्रेंड में दिखा। डाउन ट्रेंड में ओपन होने के बाद मार्केट ने एक रेंज बाउंड क्रिएट किया, रेंज बाउंड के बाद सेम लेवल को रेसिस्ट किया 650 को, मार्केट फिर से वहीं से फॉल आया 650 से लेकर 633 के लेवल को पहली ही फॉल में मार्केट ने टच किया। अगेन मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा हंट हुआ, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 624 से लेकर 665 रुपए तक मार्केट के अंदर एक अप एंड डाउन एक ही कैंडल में 15 मिनट की एक ही कैंडल के अंदर मार्केट ने काफ़ी बड़ा मूव क्रिएट किया, जिससे मार्केट ने वो भी परफेक्ट हमारे दिए गए नंबर्स के अंदर ही चला है। अगर आप नोटिस करें तो बाजार में काफ़ी हद तक जो OMF की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं नंबर्स, वो अच्छे से रिएक्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखें, मार्केट एक हंट करने के बाद भी एक करेक्शन करता है, सेम 650 के लेवल को छूता है, फिर वहाँ से फ्री फॉल लेने की शुरुआत करता है और आकर फिर से 633 के भाव को छूता है, जो कि ऑलमोस्ट 17 रुपये का जो मूव है वो मार्केट में आप बड़े आराम से कैप्चर कर सकते थे। यही एक फॉल यहाँ पर भी कैप्चर हुआ है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 3 बार मार्केट ने उस लेवल को छुआ, रिस्पेक्ट किया और फॉल क्रिएट किया। तो दोस्तों, अगर आपको ये नतीजे अच्छे लगते हैं, आपको एक दिन पहले बाजार के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और अगले दिन वही इंफॉर्मेशन आपके लिए मददगार साबित होती है, तो मेरे ख्याल से आपको शर्माना नहीं चाहिए। इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करना चाहिए और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो लोग ट्रेडिंग करते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और जानते हैं कि 8 तारीख को बाजार के अंदर किस प्रकार नतीजे हमें देखने को मिल सकते हैं। 8 तारीख को वीरवार का दिन रहेगा और देखते हैं बाजार में निफ्टी के कौन से लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो SGX निफ्टी है और US 30 है उसके अंदर एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला है। ऑलमोस्ट बाजार के अंदर जब रिकवरी इंडियन मार्केट के US मार्केट के अंदर आती है तो वही रिकवरी आपको SGX के अंदर भी देखने को मिलती है। सेम अगले दिन गैप अप या फिर गैप डाउन के माध्यम से आपको निफ्टी के चार्ट के अंदर और बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर देखने को मिलती है। तो उसी प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम आपको ये नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर 17,770 और 17,730 के 2 लेवल हैं, जिसमें मार्केट के रेंज बाउंड होने की संभावनाएं हैं। अगर मार्केट इस लेवल से बाहर निकलता है डाउन साइड या फिर अप साइड, तो मार्केट में एक अपसाइड प्रोबेबिलिटी रहेगी कंटिन्यू, जो कि आपको 17,840 की तरफ ले जा सकती है। और अगर मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट होता है तो बाजार, क्योंकि एक्सपायरी का प्रेशर बाजार में रहेगा, तो आपको 17,630 के नंबर भी बाजार में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि बाजार यहाँ पर थोड़ा सा पेचीदा काम करेगा, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का प्रेशर बाजार में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ध्यान रखना, इन नंबर्स के साथ साथ प्राइस एक्शन को बिल्कुल मत भूलना। बिना प्राइस एक्शन के ट्रेड करना शायद कल के लिए बहुत नुकसान दे सकता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके बाद बैंक निफ्टी में कौन से ऐसे नंबर्स या लेवल्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं जिससे आपको जानकारी मिले कि हमें कहाँ एंट्री लेनी चाहिए थी या फिर कहाँ पर एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी। बाजार एक गैप अप के साथ ओपन हो सकता है, उसके अपर साइड की जो रेंज है वो ये रहेगी, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि 39,870 का जो लेवल है एज गुड एज अ रेंज बाउंड का रेजिस्टेंस, और 39,770 का जो भाव है वो 100 रुपये की रेंज है, आपको एक डाउन ट्रेंड का सपोर्ट बनाकर मिलेगा। अगर मार्केट इन नंबर्स को तोड़कर आगे की तरफ बढ़ता है तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि 40,000 के भाव को मार्केट छूने की कोशिश करे। अगर मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ आती है तो आपको 39,600 के भाव डाउन ट्रेंड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अगर बाजार में बुलिश या बेरिश थोड़ा जबरदस्त हुआ, मतलब वॉल्यूम हुआ, रेंज बाउंड में मार्केट ने समय नष्ट ना किया, तो मुनासिब है कि इन लेवल्स को तोड़ने के बाद मार्केट अपर साइड के लेवल्स की तरफ बढ़े। डायरेक्टली सीधा यहाँ तक तो नहीं जाने की उम्मीद, लेकिन हाँ 150, 40,150 के भाव, और अगर नीचे बाजार आता है तो यहाँ पर आपके पास 2 लेवल्स अवेलेबल ही हैं, जिसके बाद आपके पास कोई बहुत ज़्यादा बड़ी दूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ हाफ करूँगा इसका, तो बाजार यहाँ से ऊपर जाते हुए थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करेगा, और इधर अगर फॉल की तरफ जाता है तो मार्केट में कंटिन्यू फॉल जो है आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्रूड के बारे में। क्रूड में आज आई थी बहुत ही बड़ी गिरावट, जिसमें 450 पॉइंट मार्केट ने मूव किया।
तो क्या कल भी बाजार ऐसा ही मूव करेगा? तो आपको बताना चाहता हूं ये प्रोबेबिलिटी कल के लिए शायद मुनासिब ना हो। फिर भी जो लेवल्स हैं, जो रेंज बाउंड एरिया है, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहां कहां पर क्या क्या मार्केट में प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि 6,660 रुपये से लेकर 6,550 रुपये तक 110 रुपये की रेंज बाउंड लेवलिंग की गई है यहाँ पर। और अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट सबसे पहले 6,770 और ऊपर की तरफ अगर इसके ऊपर भी मार्केट थोड़ा बुलिश ट्रेंड के लिए बढ़ता है तो उसके पास एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 6,930 रुपये का रहने वाला है। अगर बाजार ये करने के बाद नीचे की तरफ आता है, अगर मैं यहीं से कहूँ कि मार्केट 6550 को तोड़कर नीचे की तरफ बढ़ती है तो वो सीधा यहाँ से 150 पॉइंट डाउन साइड के लिए जा सकता है, जो कि 6400 की तरफ आपको ले चलेगा। और अगर मार्केट इस लेवल को कंसोलिडेट के बाद फिर से तोड़ती है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ तो 6270 मतलब 6,270 रुपये की तरफ आपको मार्केट जाती हुई दिखेगी। आज के बड़े मूव के बाद कल को मार्केट दो तरफा खेल खेलेगा, जो कि प्रोबेबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता है। ये अगर आप समझते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि मुझे सिर्फ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ट्रेडिंग नहीं करनी, मुझे ट्रेडिंग करने के लिए अपनी मनोकामना क्रिएट करनी है। मुझे मार्केट के हिसाब से कैलकुलेशन को क्रिएट करना है, ना कि मेरा मन क्या कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि नेचुरल गैस के अंदर किस प्रकार की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आज बाजार में नेचुरल गैस ने एक बहुत ही बड़ी मारामारी की थी। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों तरफ के लेवल्स के मैं कहूँगा स्टॉप लॉस हंट किए थे, जिसके बाद मार्केट ने आकर क्लोजिंग अपनी स्पोर्ट पर ही दे दी। लेकिन अब बाजार 8 तारीख को क्या कर सकता है, इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलते हैं और देखते हैं 15 मिनट का नेचुरल गैस का चार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो एक थोड़ी बड़ी रेंज क्रिएट की गई है, क्योंकि यहाँ पर आज का जो हंट था ना वो बहुत बड़ा था। इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद इतना बड़ा हंट एक्सपेक्टेड नहीं था। सबसे पहली बात तो ये बता दूं, इतना बड़ा हंट होगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ, एक करेक्शन होगा, वो करेक्शन यहाँ पर उम्मीद थी, लेकिन बाजार ने गैप डाउन, मतलब इसको आप पहली कैंडल के बाद फ्री फॉल के बाद एक रेंज बाउंड कह सकते हो। तो वो जो रेंज यहाँ पर आनी चाहिए थी वो यहाँ पर बनी है। तो आगे का जो मूव है वो भी कुछ इसी प्रकार हो सकता है। मैं यहाँ पर रेंज यहाँ भी क्रिएट कर सकता था, लेकिन ये रेंज वो कल को काम नहीं करेगी। कल को या तो मार्केट आपको फिर से इसके पास कहीं मिलेगा, या फिर इसके लो के नीचे मिलेगा, या फिर एक अच्छा खासा अप ट्रेंड के पास मिलेगा। तो मतलब या इससे ऊपर या फिर इससे नीचे। तो हमने उसकी रेंज को थोड़ा बड़ा किया है और बाजार में नीचे की तरफ जो हमने लेवल मार्क किया है दैट इज 620 और ऊपर की तरफ जो लेवल मार्क किया दैट इज 644 या 45 आप कह सकते हैं। अगर मार्केट इसको रेसिस्ट करता है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड, अगर मार्केट इसी को एज गुड एज अ सपोर्ट फील कराता है तो मार्केट अप ट्रेंड की तरफ भी, करेक्शन के लिए भी एक तरफ ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। अगर बाजार इन लेवल्स को डायरेक्टली तोड़कर खुलता है और रेंज बाउंड होकर फिर लो ब्रीच करता है तो मार्केट के अंदर उम्मीद है कि बाजार कल को फिर से एक बड़ी गिरावट की तरफ बढ़े, जो कि आपको 20 रुपये नीचे ले जाए और 600 रुपये के पास या फिर 598 रुपये के पास आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मार्केट का सपोर्ट मिलेगा। बाजार अगर इस लेवल को तोड़ता है और एक बाइंग क्रिएट करता है, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन्वेंट्री भी का प्रेशर रहता है, हॉलीडेज के बाद इन्वेंट्री चेंज का प्रेशर रहता है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कल को काम करेंगी और बाजार थोड़ा सा मारामारी करेगा। तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में प्रिपेयर करके चलिए कि जो बाजार है वो आपको पॉजिटिव साइन भी दे सकता है और एक बड़ा नेगेटिव साइन और कंटिन्यू भी चल सकता है। तो दोस्तों आज जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर मार्केट के जो लेवल्स थे वो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। बाकी की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अगर आप ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पर हैं और आपने अभी तक हमको फॉलो नहीं किया है तो हम आपसे यही कहेंगे कि काम की चीज़ मिलेगी दोस्तों, कर लीजिए फॉलो। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, आपका दिन प्रॉफिटेबल रहे।